हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गोयल कोचिंग क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इस वीडियो से पहले एक्सरसाइज 3.4 को कंप्लीट किया था। आज हम लोग स्टूडेंट्स मिसलेनियस के क्वेश्चन नंबर 1 to 9 तक इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, लेट a इज इक्वल टू 0 0 1 0 शो दैट ai प्लस ba whole to the power n is equal to a to the power n I plus n a to the power n minus 1 ba where n belongs to n and I is an identity matrix। आपको ये बताना है स्टूडेंट्स कि अगर a ये है तो फिर ये आप लोगों को क्या करना है, प्रूव करना है। इसको प्रूव करना है स्टूडेंट्स डिफिकल्ट नहीं है। आप लोगों ने अगर क्लास 11th में मैथमेटिकल इंडक्शन वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो उसकी हेल्प से ये इजीली कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोगों को क्लास 11th का कंसेप्ट पता होना चाहिए मैथमेटिकल इंडक्शन का। तो ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहला जो काम होगा वो हमारा ये होगा स्टूडेंट्स, गिवन a इज इक्वल टू 0 1 0 1 0 0। अब स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारे पास है ai प्लस बी ए होल टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर n i प्लस n a टू द पावर n माइनस 1 b a, ये जो है इसको हम लोग लेकर चलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, 4 n इज इक्वल टू 1। हम लोग ये चेक करेंगे कि ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये 1 के लिए ट्रू है कि नहीं है। अब देखो स्टूडेंट्स, क्लास 11 में भी हम क्या करते थे, n इज इक्वल टू 1 रखते थे। 1 के लिए क्या आता था, वो ट्रू आता था। फिर क्या करते स्टूडेंट्स, हम लोग सपोज करते थे लेट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। हम मान के चलते थे कि वो n इज इक्वल टू k के लिए क्या स्टूडेंट्स, ट्रू है। तो फिर और हम प्रूव क्या करते थे कि इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो उससे ये प्रूव हो जाता था कि वो जो स्टेटमेंट है वो n की हर वैल्यू के लिए क्या स्टूडेंट्स, ट्रू है। तो इसमें भी 3 स्टेप चलना पड़ेगी। सबसे पहला काम, n इज इक्वल टू 1 के लिए हम लोग ट्रू प्रूव करेंगे। फिर मतलब देखेंगे कि वो प्रूव n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है या नहीं। अगर वो ट्रू है तो हम लोग सपोज करेंगे कि ये n इज इक्वल टू k के लिए भी ट्रू होगा, और फिर k प्लस 1 के लिए हम इसको क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। तो डिफिकल्ट नहीं है। सबसे पहला काम स्टूडेंट्स, फॉर n इज इक्वल टू 1, यानी जहां जहां भी इस स्टेटमेंट में n दिख रहा है वहां पर आप कितना पुट करने वाले हो स्टूडेंट्स, 1। तो क्या बन जाएगा, ये ai प्लस बी ए और होल टू द पावर कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, 1। और 1 पावर है, मतलब वो अगर पावर 1 नहीं भी लिखते हो तो भी चल जाएगा। ठीक है, अब देखो सामने कौन हो जाएगा, a टू द पावर 1, n के प्लस पर कितना पुट करना है, 1। और कौन हो जाएगा स्टूडेंट्स, i a प्लस कौन आ जाएगा, n। तो n के प्लस पर तो 1 ही हो चुका है। और कौन आ जाएगा स्टूडेंट्स, n, ये तो हो जाएगा 1 इंटू a टू द पावर 1 माइनस 1, क्योंकि n इज इक्वल टू कितना पुट किया आपने, 1। और कौन आ जाएगा स्टूडेंट्स, बी ए। अगर आप इसको लिखेंगे तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, ए आई प्लस कौन हो गया स्टूडेंट्स, बी ए इक्वल टू a की पावर 1 हो तो a ही बन चुका है। और ये कौन आ चुका है स्टूडेंट्स, i प्लस ये तो 1 और ये 1 माइनस 1 मतलब 0, और a की पावर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 0। और किसी की भी पावर 0 होता है तो वो किसके इक्वल हो जाता है, 1 के लिए। तो पूरा 1 ही बन चुका है। तो प्लस कौन आ चुका है स्टूडेंट्स, बी ए। देखो ए आई प्लस बी ए, यहां पर भी क्या हो गया स्टूडेंट्स, ए आई प्लस बी ए, मतलब दोनों आपस में क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो क्या लिखेंगे, इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, कि ये जो स्टेटमेंट है आपका ये ट्रू है स्टूडेंट्स, किसके लिए, n इज इक्वल टू 1 के लिए। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सपोज करेंगे लेट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। हम क्या मान के चल रहे हैं कि ये जो स्टेटमेंट है हमारा ये n इज इक्वल टू k के लिए क्या स्टूडेंट्स, ट्रू है। तो अब हम n की प्लेस पर क्या पुट करने वाले हैं, k पुट करने वाले हैं। ऐसा हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए आई प्लस स्टूडेंट्स बी ए होल टू द पावर कौन हो जाएगा स्टूडेंट्स, k इज इक्वल टू कौन आ जाएगा स्टूडेंट्स, a टू द पावर k आई, a टू द पावर k, और कौन आ जाएगा i, और प्लस स्टूडेंट्स कौन हो जाएगा k, यहाँ पर कितना हो जाएगा k, और यहाँ कौन हो जाएगा स्टूडेंट्स a टू द पावर k माइनस 1, और कौन हो जाएगा स्टूडेंट्स बी ए। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर क्या देते हैं, फर्स्ट। यहां तक तो समझ में आया होगा स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान था। हम लोगों ने n इज इक्वल टू 1 के लिए देखा, ट्रू आया। n इज इक्वल टू k के लिए हम लोगों ने स्टूडेंट्स इसको क्या कर लिया है, सपोज कर लिया कि ये ट्रू है। अब किसके लिए स्टूडेंट्स, फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। अब किसके लिए चल रहे हैं स्टूडेंट्स, k प्लस 1 के लिए चल रहे हैं। तो स्टूडेंट्स n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए चल रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जहां a ने वहां k प्लस 1 रखेंगे, पर किस में रखेंगे, सिर्फ हम लोग जो है इस LHS में रखेंगे स्टूडेंट्स। RHS हम लोग लेकर आएंगे, उससे ये प्रूव हो जाएगा कि ये सभी के लिए आपका क्या है, ट्रू है। तो यहाँ तो समझ में आया होगा स्टूडेंट्स।
मैं इसको ऊपर से क्लीन करते जाता हूं, ठीक है। अब किसके लिए बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, n इज इक्वल टू k+1 के लिए, लेकिन वो हमको क्या करना है, प्रूव करना है। तो हम लोग सिर्फ ये वाला साइड लेंगे और ये वाला साइड लेकर आएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। देखो कैसे, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, अगर k+1 के लिए बात करें स्टूडेंट्स तो क्या हो जाएगा, ai प्लस कौन हो जाएगा स्टूडेंट्स, ba, और होल टू द पावर कौन हो जाएगा, k+1, क्योंकि 4n इज इक्वल टू k+1, मतलब जहां भी n था वहां पर क्या लिख लिया हम लोगों ने, k+1। ये जो स्टूडेंट्स आपके पास है, क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हो क्या, ai प्लस ba, समझना स्टूडेंट्स, ai प्लस ba और होल टू द पावर कौन स्टूडेंट्स, k इंटू स्टूडेंट्स ai प्लस ba, लिख सकते हो क्या। बहुत ही आसान, क्यों, क्योंकि अगर पावर प्लस में है तो मतलब जैसे आप लोगों को पता होगा स्टूडेंट्स, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n हो, और अगर बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है स्टूडेंट्स 8, तो क्या हो जाता है a टू द पावर m प्लस n, होगा कि नहीं होगा। अगर ये हो सकता है तो आप इसको वापस से ब्रेक करके भी तो लिख सकते हो। तो वही तो क्या है स्टूडेंट्स, इसकी पावर कौन दी, k+1, इसको ब्रेक कर लिया, एक को दे दिया k पावर और एक को पावर दे दिया है कितना स्टूडेंट्स, 1। यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब स्टूडेंट्स अगर हम लोग बात करें, समझना स्टूडेंट्स, ये लेके चल रहे हैं, ये हम लोग प्रूव करेंगे इधर। अब देखो आपको पता होगा ai प्लस ba होल टू दी पावर k की वैल्यू है हमारे पास, देखो कितना ai a टू दी पावर ki प्लस k a टू दी पावर k-1 ba, ये वैल्यू है किसके स्टूडेंट्स, इसकी, ये यही तो है, इसकी प्लस पे ये लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ पर हम लोग ये राइट कर लेंगे स्टूडेंट्स, क्या बन जाएगा, a टू दी पावर ki प्लस स्टूडेंट्स k a टू दी पावर k-1 और कौन आ जाएगा स्टूडेंट्स, ba, और प्लस, सॉरी प्लस नहीं है, ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा और ये इनटू में स्टूडेंट्स कौन है आपके पास, ai प्लस ba। बहुत ही आसान था स्टूडेंट्स। देखो इसको इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं और इसकी ये जो वैल्यू थी, ये हम लोगों ने वैल्यू यहाँ पर क्या कर दी है, पुट कर दी है। हम लोग राइट कर सकते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट। अब स्टूडेंट्स इन दोनों का इंटू होगा, जैसे ये ai का इंटू इसमें a टू दी पावर ki के साथ होगा, कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, a पावर 8 हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो a टू दी पावर k+1 और कौन आ जाएगा स्टूडेंट्स i, ये वापस यहाँ पर भी आएगा स्टूडेंट्स, तो क्या बनाएगा, समझना स्टूडेंट्स, ai यहाँ पर आ रहा है तो प्लस है तो प्लस, k है तो k। अब देखो स्टूडेंट्स k-1 है और ये a आएगा तो वो 1 हो जाएगा, तो -1 + 1 कितना हो जाएगा, 1, मतलब -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा सिर्फ कितना स्टूडेंट्स, a टू दी पावर k, ठीक है। और कौन आ जाएगा स्टूडेंट्स i, ये i तो आएगा ही सही, और यहाँ पर कौन है आपके पास ba, ये इसका इंटू इसमें भी हो चुका है और इसका इंटू इसमें भी हो चुका है। अब स्टूडेंट्स किसका इंटू होगा, ba का इंटू होगा, देखो ये जो ba यहाँ आएगा तो प्लस क्या बनाएगा स्टूडेंट्स, ba इंटू में कौन आ जाएगा, a टू दी पावर k और कौन आ जाएगा i, ये ba यहाँ पर भी आएगा स्टूडेंट्स, तो प्लस क्या बनाएगा ये k a टू दी पावर k-1 और क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, b² a²। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। अगर हम लोग और आगे बढ़ाए स्टूडेंट्स, तो देखिए ये जो मेरे पास है कौन स्टूडेंट्स, a टू दी पावर k+1 और i, ये तो एज इट इज राइट कर लिया। अब देखो स्टूडेंट्स a टू दी पावर ki यहाँ पर भी है और ba यहाँ पर भी है, और स्टूडेंट्स a टू दी पावर ki और ba यहाँ पर भी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम क्या करेंगे, a टू दी पावर ki और ba को क्या कर लेते हैं कॉमन, तो प्लस स्टूडेंट्स a टू दी पावर k और i ba को कर लिया कॉमन, तो यहां से ये गया स्टूडेंट्स, तो बचा कितना सिर्फ यहाँ से k, और यहां से ये गया स्टूडेंट्स पूरा ही गया, तो बचा कौन 1, तो क्या बन चुका है k+1। अब स्टूडेंट्स प्लस यहाँ की अगर हम लोग बात करें तो समझना स्टूडेंट्स, यहाँ पर कौन है आपके पास k और ये कौन है स्टूडेंट्स a टू दी पावर k-1 और इंटू में कौन है स्टूडेंट्स b² a²। डिफिकल्ट नहीं है स्टूडेंट्स, सिर्फ हमने क्या किया है, इसका इस पूरे टर्म में इंटू किया, इसका इस पूरे टर्म में इंटू किया, यहाँ पर जो कॉमन आ रहा था उसको क्या कर लिया स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कॉमन कर लिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम लोग यहाँ पर आगे नहीं बढ़ा सकते, इसलिए मैं इसको इक्वेशन नंबर क्या देता हूँ, सेकंड। अब मैं क्या करूंगा, मुझे रिक्वायरमेंट है किसका स्टूडेंट्स, a² की मैं वैल्यू को फाइंड कर लेता हूँ कि a² क्या आने वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं यहाँ पर अभी इसको क्लीन कर दूं स्टूडेंट्स, आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर ले, जैसी जो वैल्यू आएगी उसको मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा, कहां पर, यहाँ पर, और हमारा आंसर आने वाला है स्टूडेंट्स। तो अगर हम लोग बात करें किसकी स्टूडेंट्स, a² की, तो a² कैसे मिलेगा स्टूडेंट्स, a इंटू a से a² मिल जाएगा। अब स्टूडेंट्स a कौन है आपके पास, ये रहा स्टूडेंट्स 0 0 1 0, ठीक है स्टूडेंट्स, इंटू 0 0 1 0, मैं इंटू भी कर देता हूँ स्टूडेंट्स, इसी के आगे स्टेप को बढ़ाता हूँ। देखो स्टूडेंट्स, जब जैसे ये मूव होगा, कौन सा ये, कौन आ जाएगा स्टूडेंट्स 0 प्लस स्टूडेंट्स 1 इंटू 0, ठीक है स्टूडेंट्स, इसका इसमें हो चुका है। अब इसी का स्टूडेंट्स, तो 0 प्लस स्टूडेंट्स कौन आएगा 0, अब इसका करना है स्टूडेंट्स, तो कौन आ जाएगा 0 इंटू 1 प्लस स्टूडेंट्स 1 इंटू 0। अब स्टूडेंट्स
क्या हो जाएगा 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0। मतलब फाइनली हम लोग क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 0, ये भी क्या हो चुका है 0, ये भी स्टूडेंट्स कितना 0 0, मतलब ओवरऑल वैल्यू कितनी आ चुकी है स्टूडेंट्स 0 आ चुकी है। ठीक है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है 0। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पुट इन, ठीक है स्टूडेंट्स, वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर, मैं इसको भी क्लीन कर देता हूं स्टूडेंट्स, समझना स्टूडेंट्स, क्या करेंगे पुट इन, ये जो वैल्यू है किसकी स्टूडेंट्स ए स्क्वायर की, पुट इन इक्वेशन नंबर सेकंड। कहां पुट करें स्टूडेंट्स सेकंड में, जैसे सेकंड में पुट करेंगे तो स्टूडेंट्स यहां पर कौन है आपके पास ए टू द पावर के, ये तो रहेगा ना स्टूडेंट्स के प्लस 1, और ये कौन है स्टूडेंट्स आई प्लस स्टूडेंट्स ये कौन है ए टू द पावर के, और कौन हो जाएगा आई, और कौन हो जाएगा स्टूडेंट्स बी ए, ये रहा, और ब्रैकेट क्लोज के प्लस 1, और यहां पर जो स्टूडेंट्स ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 0, तो प्लस पूरा वो कितना हो जाएगा आपके पास 0। मैं इसको हटा देता हूं स्टूडेंट्स। अब समझना है स्टूडेंट्स, अब हो क्या रहा है, यहां तक तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब करना क्या है, अब देखो ये तो कौन है आपके पास a टू दी पावर k प्लस 1, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ कौन हो चुका है i प्लस स्टूडेंट्स यहाँ पर ये a टू दी पावर k है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या k प्लस 1, और क्या कर सकते हैं -1, ताकि वो +1 -1 वापिस से कैंसिल होकर k ही बचेगा। यहाँ कौन आ जाएगा स्टूडेंट्स i, और ये कौन हो जाएगा ba, और कौन हो जाएगा k प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ चुका है। अब आप देखिए जहां जहां भी n था वहां वहां पर क्या आ चुका है स्टूडेंट्स k प्लस 1। देखो यहाँ कौन था a टू दी पावर k, a टू दी पावर n, तो देखो a टू दी पावर कौन आ चुका है स्टूडेंट्स k प्लस 1, साथ में कौन है आपके पास i प्लस स्टूडेंट्स कौन था n, तो n के प्लस पर कौन आ चुका है k प्लस 1, ये आ चुका है स्टूडेंट्स a टू दी पावर n माइनस 1, तो a टू दी पावर k प्लस 1 माइनस 1, और स्टूडेंट्स कौन है आपके पास i b a, ये रहा आपके पास i b a। तो ये कंप्लीट आपके पास आ चुका है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये आपका LHS इज इक्वल टू क्या हो जाता है स्टूडेंट्स RHS हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये आ चुका है। अब बच्चे को ये लग रहा होगा कि सर ये यहाँ पर तो सिर्फ बी है, यहाँ पर आई आ चुका है, तो आपको पता होगा स्टूडेंट्स ए आई इज इक्वल टू क्या होता है ए ही होता है। तो इस ए आई को आप क्या लिख लेंगे ए, तो फाइनली क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स ए टू दी पावर के प्लस 1 आई प्लस ए टू दी पावर के प्लस 1 माइनस 1, और कौन आ जाएगा स्टूडेंट्स बी ए, और इंटू में कौन आ चुका है के प्लस 1। देखो इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर k plus 1, hence it is true for all values of n where n belongs to capital N। तो स्टूडेंट्स क्या है, इसमें थोड़ा सा बस इंटू करने में आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है। आप वीडियो को 2 से 3 बार देखो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 की, तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, सेम है, वो भी मैथमेटिकल इंडक्शन का ही प्रॉब्लम है। अगर आपने क्लास 11th में चैप्टर मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ा है तो बहुत ही आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 जो है मिसलेनियस का, इसमें दिया है स्टूडेंट्स इफ a इज इक्वल टू 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है स्टूडेंट्स, a इज इक्वल टू 1 1 1 1 1 1, देन प्रूव दैट, तब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, प्रूव करना है a टू दी पावर n इज इक्वल टू 3 टू दी पावर n माइनस 1, 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 3 to the power n minus 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 1, where n belongs to capital N। मतलब जो आपका n है वो नेचुरल नंबर से क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। अगर a ये है तो आपको ये प्रूव करना है कि ये भी, ये जो है ये इसी के इक्वल है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो करेंगे कैसे, बहुत ही आसान है। सबसे पहले लिख लेंगे गिवन a इज इक्वल टू दिस एंड a टू द पावर n इज इक्वल टू दिस। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले 4 n इज इक्वल टू 1 रख कर देखते हैं स्टूडेंट्स। जैसे 1 रखेंगे तो a की पावर 1 मतलब वो तो a ही हो जाएगा, इज इक्वल टू स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा 3 टू दी पावर 1 माइनस 1, 3 टू दी पावर 1 माइनस 1, 3 टू दी पावर 1 माइनस 1। ऐसे यहाँ पर भी स्टूडेंट्स 3 टू दी पावर 1 माइनस 1, 3 टू दी पावर 1 माइनस 1, 3 टू दी पावर 1 माइनस 1। यहाँ पर भी स्टूडेंट्स 3 टू दी पावर 1 माइनस 1, 3 टू दी पावर 1 माइनस 1, 3 टू दी पावर 1 माइनस 1। अब 1 माइनस 1 मतलब 0, और स्टूडेंट्स किसी की भी पावर मतलब a टू दी पावर 0 तो कितना हो जाता है 1, मतलब किसी की भी x टू दी पावर 0 तो कितना हो जाता है 1, तो 3 की भी पावर मतलब 2 की पावर अगर 0 हुआ तो कितना हो जाएगा 1। तो ऐसे ही 3 की पावर 0 बनेगी तो कितना हो जाएगा 1। तो a इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपका स्टूडेंट्स 1 1 1 1 1 1 1 1 1। तो आपका a आ चुका है, यही तो है स्टूडेंट्स a, मतलब ये क्या हो जाएगा 4 इट इज ट्रू फॉर, इट इज क्या स्टूडेंट्स, it is true
फोर एन इज इक्वल टू 1। हाँ, ये एन अगर 1 रखते हैं तो ए बन जाता है। इसका मतलब ये एन इज इक्वल टू 1 के लिए तो स्टूडेंट्स आपका क्या है, ट्रू है। अब आपको करना क्या है स्टूडेंट्स, अब मैंने बताया था करने का तरीका क्या होगा। एन इज इक्वल टू 1 के लिए हम लोग प्रूव करते हैं और के के लिए हम लोग क्या करते हैं, सपोज करते हैं। मैं इसको हटा रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये 1 1 1 वाला 3 ऑर्डर वाला है, इसको हम लोग कभी भी राइट कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, लेट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के। हमने क्या सपोज किया कि n इज इक्वल टू के के लिए क्या है स्टूडेंट्स, ये ट्रू है। तो फिर तो ऐसा हो जाएगा ना स्टूडेंट्स, a टू दी पावर k हो जाएगा, इज इक्वल टू में कौन हो जाएगा स्टूडेंट्स, ब्रैकेट ऑफ 3 टू दी पावर k माइनस 1, 3 टू दी पावर k माइनस 1, 3 टू दी पावर k माइनस 1। ऐसे स्टूडेंट्स ये कितना हो जाएगा, 3 टू दी पावर k माइनस 1, 3 टू दी पावर k माइनस 1, 3 टू दी पावर k माइनस 1। क्योंकि जहां जहां भी n है वहां पर हम कितना लिखने वाले हैं स्टूडेंट्स, k राइट करने वाले हैं। अब कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, और आगे बढ़े अगर हम लोग, 3 टू दी पावर k माइनस 1, 3 टू दी पावर k माइनस 1, 3 टू दी पावर k माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसको इक्वेशन नंबर क्या देते हैं, फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। अब हम देखते हैं कि k प्लस 1 के लिए ट्रू है या फिर नहीं है। पर स्टूडेंट उसमें हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, ये LHS वाला पोर्शन लेंगे, RHS को हम लोग प्रूव करके बताएंगे। तो अब हम k के लिए चले तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, a टू दी पावर क्या बन जाएगा, n की प्लस पर कितना रखने वाले हो, k प्लस 1। तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a टू दी पावर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, k प्लस 1। अब ये जो a टू दी पावर k प्लस 1 है, क्या इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते क्या, a टू दी पावर k इंटू a राइट कर सकते हैं। जब पावर 8 हो तो उसको आप लोग सेपरेटली ब्रेक भी कर सकते हो। ठीक है, अब स्टूडेंट्स a टू दी पावर k, लेकिन a टू दी पावर k की तो वैल्यू है आपके पास, a टू दी पावर k की वैल्यू है आपके पास, राइट कर सकते हैं आप लोग। कितना स्टूडेंट्स, 3 टू दी पावर k माइनस 1, 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 3 टू दी पावर k माइनस 1। ऐसे स्टूडेंट्स 3 टू दी पावर k माइनस 1, 3 टू दी पावर k माइनस 1, 3 टू दी पावर k माइनस 1। और इनटू में कौन है स्टूडेंट्स, इनटू में आपके पास कौन है स्टूडेंट्स, a, और a की वैल्यू स्टूडेंट्स कितना, 1 1 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करना है, इनटू करना है। इनटू तो बहुत ही आसान है, चलिए इनटू करके देखते हैं। मैं इसको क्लीन कर दूं स्टूडेंट्स। अब जैसे ही हम लोग इनटू करेंगे स्टूडेंट्स, समझना आप लोग, जैसे इनटू करोगे तो ये जो कॉलम है ये इन तीनों रो में मूव होगा। तो सबसे पहले कॉलम को मूव करते हैं स्टूडेंट्स। जैसे हम लोग अगर मूव करेंगे, समझना स्टूडेंट्स, तो ये जो 1 है ये पहले इसके पास आएगा, कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 3 टू दी पावर k माइनस 1 इंटू 1, फिर प्लस स्टूडेंट्स 3 टू दी पावर k माइनस 1 इंटू 1, ऐसे प्लस स्टूडेंट्स 3 टू दी पावर k माइनस 1 इंटू 1। ठीक है, अब ये जो कॉलम है स्टूडेंट्स, ये जो कॉलम है ये इसमें भी तो मूव होगा स्टूडेंट्स। जैसे इसमें मूव होगा तो क्या बनेगा, सेम एज इट इज 3 टू दी पावर k माइनस 1 इंटू 1 प्लस 3 टू दी पावर k माइनस 1 इंटू 1 प्लस 3 टू दी पावर k माइनस 1 इंटू 1। ऐसे ये इसमें भी मूव होगा स्टूडेंट्स। क्या बनेगा स्टूडेंट्स, 3 टू दी पावर k माइनस 1 इंटू 1 प्लस स्टूडेंट्स 3 टू दी पावर k माइनस 1 इंटू 1 प्लस स्टूडेंट्स 3 टू दी पावर k माइनस 1 इंटू 1। जैसे स्टूडेंट्स ये मूव हुआ है, ऐसे ये भी मूव होगा, मतलब अगले में भी यही आना है। फिर जैसे ये थर्ड वाला भी होगा तो अगले में भी यही आना है। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, ये कितना होगा स्टूडेंट्स, 1 2 और 3। अगर तीनों को प्लस करोगे, नहीं आप समझ नहीं पाए, जैसे इसको 3 टू दी पावर k माइनस 1 को x मान के चलो, तो ये एक x, ये एक x और ये एक x, तीनों मिलकर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 3x। तो ये सेकंड स्टेप में मेरे पास यहाँ पर प्लेस नहीं है, तो क्या मैं उनको डायरेक्टली 3 इंटू 1 2 और 3 हो जाएंगे ना स्टूडेंट्स, तो कितना हो जाएगा वो 3 इंटू 3 टू दी पावर k माइनस 1। ऐसे जो थर्ड वाले कॉलम का जब इसमें इंटू होगा तो वो भी कितना आएगा स्टूडेंट्स, 3 इंटू 3 टू दी पावर k माइनस 1। आप समझ गए स्टूडेंट्स, क्योंकि वो जैसे 3 टाइम लिखा है ना, ऐसे इधर भी लिखाएगा, तो मैंने उन सबको क्या कर दिया, प्लस कर दिया है। अब ऐसे स्टूडेंट्स जैसे ये जो सेकंड कॉलम है इसमें भी तो मूव होगा, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 3 इंटू 3 टू दी पावर k माइनस 1। ऐसे ये जो है यहाँ पर भी तो मूव होगा, कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 3 इंटू 3 टू दी पावर k माइनस 1। ऐसे लास्ट में भी स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 टू दी पावर k माइनस 1 और 3 इंटू 3 टू दी पावर k माइनस 1। अब स्टूडेंट्स ये जो है यहाँ पर समझना, ये 1 2 और 3, तो ये भी कितना होगा स्टूडेंट्स, 3 इंटू 3 टू दी पावर k माइनस 1, 1 2 3 कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 टू दी पावर। ऐसे समझ गए स्टूडेंट, जैसे ये आ रहा ना, ऐसे वो एक स्टेप, मतलब उस स्टेप में ये सब लिखना पड़ता, लेकिन मैंने डायरेक्ट ही ये वाले स्टेप को यहाँ पर राइट कर दिया, तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। अब देखो ये भी कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 टू दी पावर k माइनस 1। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी कितना हो चुका है, 3 इंटू 3 टू दी पावर k माइनस 1, ये तो है सही, 3 इंटू 3 टू दी पावर k माइनस 1, 3 इंटू 3 टू दी पावर k माइनस 1। ऐसे ही यहाँ पर भी स्टूडेंट्स 3 इंटू
3 टू द पावर k माइनस 1, 3 इंटू 3 टू द पावर k माइनस 1, 3 इंटू 3 टू द पावर k माइनस 1। अब स्टूडेंट्स ध्यान से समझना, अब हो क्या रहा है, अब हो ये रहा है स्टूडेंट्स कि जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है, ऐड होती है। देखो 3 और ये 3 टू द पावर k माइनस 1, दोनों का बेस क्या है, सेम, तो पावर क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, ऐड हो जाएगी। तो देखो इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 3 टू द पावर k प्लस 1 माइनस 1, अरे 3 टू द पावर k और ये इसकी पावर 1, तो k प्लस 1 और ये माइनस 1। ऐसे यहाँ पर स्टूडेंट्स 3 टू द पावर k प्लस 1 माइनस 1, 3 टू द पावर k प्लस 1 माइनस 1, ऐसे इसमें भी स्टूडेंट्स 3 टू द पावर k प्लस 1 माइनस 1, 3 टू द पावर k प्लस 1 माइनस 1, 3 टू द पावर k प्लस 1 माइनस 1, ऐसे स्टूडेंट्स 3 टू द पावर k प्लस 1 माइनस 1, 3 टू द पावर k प्लस 1 माइनस 1, 3 टू द पावर k प्लस 1 माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो जहां जहां भी हमारे पास स्टार्टिंग में n था, क्या था स्टूडेंट्स, 3 टू द पावर n माइनस 1, ठीक है, 3 टू द पावर n माइनस 1, वहां पर क्या आ चुका है, 3 टू द पावर k प्लस 1 माइनस 1, मतलब n की प्लेस पर क्या आ चुका है, k प्लस 1 आ चुका है। हेंस इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, हेंस इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल N। बहुत ही आसान स्टूडेंट्स, डिफिकल्ट नहीं है, आप लोग अच्छे से इसको देखें, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 पे स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग आगे बढ़े स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, मैं इसको क्लीन कर रहा हूं। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम लोग बात करें तो थर्ड वाला जो प्रॉब्लम आपको दिया है स्टूडेंट्स, इफ a इज इक्वल टू स्टूडेंट्स दिया आपको 3 1 माइनस 4 माइनस 1, ठीक है स्टूडेंट्स, ये a दिया है, देन प्रूव दैट, तब आपको प्रूव करना है a टू द पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस 2n n माइनस 4n 1 माइनस 2n। ये आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, प्रूव करना है कि ये a ये है, तो ये जो है ये प्रूव है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n और n बिलोंग्स टू कैपिटल N, जबकि n किससे बिलोंग करता है स्टूडेंट्स, कैपिटल N से। तो मैंने समझा ये भी कौन सा क्वेश्चन है, मैथमेटिकल इंडक्शन का ही है। पहला काम क्या, फॉर n इज इक्वल टू 1, 1 रखकर देखो क्या ये आ रहा है तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। फिर क्या करना है, सपोज दैट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, मतलब जहां जहां भी n है वहां पर हम क्या रख देंगे, k रख देंगे। एंड वी हैव टू प्रूव फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, हम किसके लिए प्रूव करेंगे, k प्लस 1 के लिए। k प्लस 1 के लिए इधर LHS लेके चलेंगे, तो इधर क्या होगा स्टूडेंट्स, जहां भी n है वहां पर क्या आ जाना चाहिए, k प्लस 1 आ जाना चाहिए, तो उससे वो क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा किसके, k प्लस 1 के लिए। तो अगर वो k प्लस 1 के लिए भी प्रूव है तो वो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n के लिए भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्रूव हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो गिवन a इज इक्वल टू दिस, और इसको हम लोग राइट कर लेंगे। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए देखते हैं स्टूडेंट्स, ये a की पावर 1 तो a ही हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1, क्योंकि n की प्लस पे कितना पुट कर रहे हैं 1, माइनस 4 इंटू 1, n की प्लस पे कितना पुट किया 1, यहाँ कौन आ जाएगा स्टूडेंट्स 1, यहाँ 1 माइनस 2 इंटू 1। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई डिफिकल्ट नहीं होगी। a इज इक्वल टू, अगर यहाँ पर बात करें तो 2 1 जा 2 और 1 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 3, ये कितना हो जाएगा 1, 4 1 जा 4 माइनस 4, 1 माइनस 2 स्टूडेंट्स माइनस 1। अब देखो यदि यही आ चुका है, इसका मतलब क्या हो गया, यस इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। हाँ, ये n इज इक्वल टू 1 के लिए क्या स्टूडेंट्स, ट्रू है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सपोज करेंगे लेट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने क्या कर लिया है, सपोज कर लिया है कि n इज इक्वल टू k के लिए क्या है आपका, ट्रू है। अगर ये n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है स्टूडेंट्स, तो फिर तो इस टाइप से हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, a टू द पावर k किसके इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट्स, 1 प्लस 2k, ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस 4k स्टूडेंट्स k, और क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 1 माइनस 2k। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर क्या दे देंगे, फर्स्ट देंगे। अब किसके लिए स्टूडेंट्स, फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए चल रहे हैं। इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, a टू द पावर जो k प्लस n है वहां पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, k प्लस 1। तो क्या इस a टू द पावर k प्लस 1 को ऐसा नहीं लिख सकते क्या, a टू द पावर k इंटू a। बहुत आसान है स्टूडेंट्स, डिफिकल्ट नहीं है। जब 2-3 क्वेश्चन इसके जैसे करेंगे ना तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। अब अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स a टू द पावर k की तो वैल्यू है हमारे पास कितना स्टूडेंट्स, 1 प्लस 2k स्टूडेंट्स माइनस 4k, यहाँ पर कितना स्टूडेंट्स k, और यहाँ पर कितना है 1 माइनस 2k। ठीक है स्टूडेंट्स, ये किसका वैल्यू है हमारे पास, a टू द पावर k का। इनटू में कौन है स्टूडेंट्स, a, तो a का तो वैल्यू है हमारे पास कितना है स्टूडेंट्स, a की वैल्यू ये रही है हमारे पास 3 1 माइनस 4 और माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करना है, इनटू करना है। मैं इसको हटा दूं, आप वीडियो को पॉज करके
सारी चीजें अच्छे से नोट कर लें। अब करना है क्या स्टूडेंट, समझना। अब मैं इसका इंटू कर रहा हूं, देखो मूव होगा, कौन मूव होगा, ये कॉलम मूव होगा इस रो में भी और इस रो में भी। देखो स्टूडेंट्स क्या बनेगा, यहां पर जो आपके पास बनेगा 1 + 2k इंटू में कौन आएगा स्टूडेंट्स 3, और कौन आ जाएगा स्टूडेंट्स प्लस माइनस क्या हो जाएगा -4k इंटू में कौन आ जाएगा स्टूडेंट्स 1। यही मूव होगा स्टूडेंट्स, तो कितना बनेगा k इंटू 3, ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस कौन आ जाएगा स्टूडेंट्स 1 इंटू 1 - 2k, ठीक है स्टूडेंट्स। ये जो था इस रो में भी मूव हुआ और इस रो में भी मूव हुआ। अब टर्न किसका स्टूडेंट्स -4 1, मतलब इस कॉलम का, इधर भी मूव होगा और इधर भी मूव होगा। देखो स्टूडेंट्स क्या बनेगा स्टूडेंट्स 1 + 2k इंटू -4, ठीक है स्टूडेंट्स, 1 + 2k इंटू -4, ठीक है, और कौन आ जाएगा स्टूडेंट्स प्लस, अभी इसके आगे और प्लेस नहीं है इसलिए मैं प्लस यहां लगा रहा हूं, प्लस -1 और -4 का, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स प्लस, तो कितना आ जाएगा वो 4k इंटू 1। अब यही मूव इसमें भी होगा स्टूडेंट्स, तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स k इंटू -4 प्लस स्टूडेंट्स क्या बनेगा ये 1 - 2k इंटू में कौन हो जाएगा स्टूडेंट्स -1। अब अगर हम लोग देखें स्टूडेंट्स तो क्या बनने वाला है समझना। अब ये 3 जैसे इंटू करेगा तो 3 × 3 प्लस स्टूडेंट्स 3 × 2 = 6k, और ये कितना हो जाएगा -4k, ठीक है स्टूडेंट्स। अब अगर हम लोग इसमें देखें स्टूडेंट्स तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स ये 3k, 3 × k 3k, और ये कितना हो जाएगा +1 - 2k। अब यहां की बात करें स्टूडेंट्स तो -4 और -8k, -4 × 2 = 8k, और प्लस कितना हो गया स्टूडेंट्स 4k, ठीक है, ये 4k हो गया। अब यहां की बात करें स्टूडेंट्स तो -4k, और ये स्टूडेंट्स माइनस का 1 इंटू होगा तो -1, और माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 2k, ठीक है। हम इसको और आगे बढ़ाएं स्टूडेंट्स तो ये कितना आपके पास 3, और ये 6k -4k, यानी प्लस कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 2k आ जाएगा। और ऐसे ही स्टूडेंट्स यहाँ की बात करें तो ये कितना आपके पास -4 -8k में से 4k जाएगा, तो स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा -4k आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और हम लोग आगे बढ़ाएं तो यहाँ पर कितना है 3k -2k, यानी कौन आ जाएगा k, और प्लस कौन हो जाएगा स्टूडेंट्स 1। यहाँ पर कितना स्टूडेंट्स -4k + 2k, यानी कितना हो जाएगा -2k -1। अब स्टूडेंट्स आपको करना क्या है, अब मैं वो n वाला वैल्यू लिख देता हूं एक बार वापस से, ताकि आप लोगों को और अच्छे समझ में आए। क्योंकि हमारे पास था क्या स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स, a⁴n जो था वो किसके इक्वल था स्टूडेंट्स 1 + 2n, और स्टूडेंट्स n -4n और 1 - 2n, ये वैल्यू थी हमारे पास स्टूडेंट। इसका मतलब जहां जहां भी n है वहां पर क्या मिलना चाहिए आपको k + 1 मिलना चाहिए। देखो स्टूडेंट्स मिल जाएगा कैसे, अब यहां की बात करें तो कितना चाहिए 1 + 2, ठीक है ना, तो 1 + 2 चाहिए आप लोगों को। तो मैं क्या कर रहा हूं स्टूडेंट्स, इसमें ये जो 3 है ना 3, इस 3 को ऐसा लिख रहा हूं 2, समझना स्टूडेंट्स, मैं इसको लिख रहा हूं 1 + 2, 1 + 2 कितना होगा स्टूडेंट्स 3 तो होगा, और प्लस कौन है आपके पास स्टूडेंट्स 2k, ये तो k + 1 ही, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यहाँ पर दोनों में से क्या स्टूडेंट्स -4 कॉमन हो जाएगा, क्या बच जाएगा स्टूडेंट्स k + 1 बच जाएगा। यहाँ की बात करें अगर हम लोग स्टूडेंट्स तो मैं क्या कर रहा हूं स्टूडेंट्स कि समझना स्टूडेंट्स, ये कितना आपके पास -1, मैं एक माइनस और कर रहा हूं और एक प्लस कर रहा हूं। देखो स्टूडेंट्स ये क्या है स्टूडेंट -2k, -1 तो ही सही, मैंने एक -1 कर दिया और एक +1 कर दिया, तो उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, दोनों वापस से क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। अब स्टूडेंट्स मैं इधर क्लीन कर रहा हूं, आप अच्छे से समझना। अब देखो होगा क्या कि इक्वल टू में अगर हम देखें यहां से समझना स्टूडेंट्स, ये कौन है 1 प्लस, दोनों में से 2 को क्या कर लो कॉमन, अंदर कौन बच गया स्टूडेंट्स k + 1, यहाँ पर कौन है स्टूडेंट्स k + 1। अब अगर हम लोग स्टूडेंट्स यहाँ की बात करें, यहाँ तो हो ही गया आपके पास -4 इंटू कौन हो चुका है k + 1। अब स्टूडेंट ध्यान से समझना, ये -1 कितना हो चुका है -2, एक काम करता हूं मैं इस 1 को पहले लिख लेता हूं, तो 1, और स्टूडेंट्स इन दोनों में ये -2k और ये रहा -2, तो क्या हो जाएगा -2 को कॉमन कर लो, अंदर कौन आ जाएगा k + 1। अब स्टूडेंट्स देखिए ये कौन था 1 + 2n, 1 + 2 k + 1, स्टूडेंट्स -4n -4k + 1, स्टूडेंट्स n k + 1, 1 - 2n तो 2k + 1। मतलब ये क्या हो चुका है, जहां जहां भी n था वहां पर क्या आ चुका है स्टूडेंट्स k + 1 आ चुका है। Hence it is true for n is equal to k + 1, hence it is true for all values of n where n belongs to capital N। तो ये क्वेश्चन भी आपका स्टूडेंट्स कंप्लीट हो जाता है। आप लोग थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके सारी चीजें नोट करके व्यवस्थित अच्छे से समझिए, आप लोगों को 100% समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो जाता है कंप्लीट हो जाता है।
नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। इसमें दिया है स्टूडेंट्स ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए एंड बी आर क्या है स्टूडेंट्स, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ए एंड बी आर कैसे हैं आपके सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देन प्रूव दैट AB minus BA is a skew symmetric matrix। ये जो AB minus BA जो मिलेगा ये कैसा आपका स्टूडेंट्स स्क्यू सिमेट्रिक है, ये आपको क्या करना है प्रूव करना है। तो बहुत ही आसान है क्वेश्चन। स्टूडेंट्स सबसे पहला काम क्या होगा, सॉल्यूशन में अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या राइट कर लेंगे स्टूडेंट्स, गिवन क्या है स्टूडेंट्स, A and B are symmetric matrix, A and B are symmetric matrix। A and B क्या है स्टूडेंट सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब एडेस इज इक्वल टू आपको कितना मिलेगा A, जैसे ट्रांसपोज लेंगे वही आ जाएगा, और स्टूडेंट बी डेस इज इक्वल टू कितना मिलेगा आपको B। अब आपको ये प्रूव करना है कि AB माइनस BA जो है ये कैसा है स्टूडेंट्स एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हम करेंगे क्या स्टूडेंट्स, हम इसको लेके चलते हैं, किसको AB माइनस BA को लेके चलते हैं, तो इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। अब आपको पता होगा स्टूडेंट्स A माइनस बी का अगर हम लोग ट्रांसपोज लेते हैं तो क्या होता है A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज, मतलब ट्रांसपोज हम लोग को क्या कर सकते हैं, इसको शेयर कर सकते हैं। तो जैसे इसको शेयर करेंगे क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स AB ट्रांसपोज, और ये क्या स्टूडेंट्स माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स BA ट्रांसपोज। अब आपको एक और आइडेंटिटी पता होगी किसकी स्टूडेंट्स ट्रांसपोज की, कि अगर आप ABC का अगर ट्रांसपोज लेते हैं तो वो रिवर्स चलता है, कैसे C ट्रांसपोज B ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज, उल्टा मतलब पीछे से स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे ये AB ट्रांसपोज है, ये क्या बनेगा स्टूडेंट्स B ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज, माइनस स्टूडेंट्स ये क्या बन जाएगा A ट्रांसपोज और स्टूडेंट्स B ट्रांसपोज। अब आपको पता है A ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी है A और B ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी है B, क्यों, क्योंकि A एंड B बोथ आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब B डैश को आप B लिख सकते हो, A डैश को आप A लिख सकते हो, माइनस स्टूडेंट्स A और इसको क्या लिख सकते हो B। अब इनमें से स्टूडेंट्स माइनस को क्या कर लीजिए कॉमन, जैसे माइनस कॉमन करोगे ये पहले आ जाएगा स्टूडेंट्स, कौन आ जाएगा AB माइनस BA। तो आपने क्या देखा स्टूडेंट्स AB माइनस BA का जो ट्रांसपोज है वो माइनस ऑफ AB माइनस B आया, और आपको पता है स्टूडेंट्स कि अगर A डैश इज इक्वल टू क्या आ जाए माइनस A आ जाए तो उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखो स्टूडेंट्स AB माइनस BA का जो ट्रांसपोज है वो माइनस ऑफ AB माइनस BA आ गया है। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, वी कैन से दैट AB माइनस BA इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बहुत ही आसान था स्टूडेंट्स, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं था। आप लोग वीडियो को पॉज करके सारी चीजें नोट करें और अच्छे से एक दो बार लगाएं, 100% आएगा आप लोगों को। तो क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। चलिए स्टूडेंट्स मैं इसको क्लीन करता हूं। नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स अगर हम लोग आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 5 पर, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 5 में है शो दैट B डैश AB, शो दैट B डैश AB इज ए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। ये जो B डैश AB जो है ये सिमेट्रिक है और स्क्यू सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक अकॉर्डिंग टू A इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। आपको ये बताना है स्टूडेंट्स ये B डैश AB जो है ये जो है आपका सिमेट्रिक है कब है, जब A सिमेट्रिक है, और ये स्क्यू सिमेट्रिक है कब है, जब A स्क्यू सिमेट्रिक है। ये आपको क्या करना है प्रूव करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स सॉल्यूशन की अगर हम लोग बात करें तो केस फर्स्ट ले लेते हैं। फर्स्ट कौन सा, केस फर्स्ट में स्टूडेंट्स लेट A इज सिमेट्रिक, लेट A इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कौन सा केस लेके चल रहे हैं कि A कैसा है सिमेट्रिक, तो अब आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ये भी क्या है आपका एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर A स्टूडेंट सिमेट्रिक है मतलब A डैश इज इक्वल टू कितना आना चाहिए A आना चाहिए। अब देखो स्टूडेंट ये कौन है आपके पास B डैश A B का मैं क्या ले लेता हूं स्टूडेंट्स ट्रांसपोज ले लेता हूं। अब आपको पता है ट्रांसपोज में ये उल्टा चलेगा स्टूडेंट्स, तो कैसे चलेगा ये इधर से स्टूडेंट्स B का डैश और कौन हो जाएगा स्टूडेंट्स A का डैश, और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स B डैश का भी क्या हो जाएगा डैश। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा स्टूडेंट्स कुछ भी ले लीजिए आप लोग, सपोज करिए PQ का क्या लेते हैं आप लोग ट्रांसपोज, तो वो स्टूडेंट बनता है Q ट्रांसपोज और P ट्रांसपोज। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है किसकी ट्रांसपोज की। अब स्टूडेंट्स B डैश तो B डैश ही रहेगा, और A डैश की वैल्यू कितनी स्टूडेंट्स A राइट कर लीजिए, और B डैश डैश आपको पता होगा स्टूडेंट्स P डैश का भी डैश लेते हो तो वापस से क्या आ जाता है P आ जाता है। ये भी क्या है प्रॉपर्टी किसकी ट्रांसपोज की, तो B डैश का भी ये आ जाएगा। तो आपने क्या देखा स्टूडेंट्स कि B डैश A B का ट्रांसपोज वही आ चुका है, यानी आपको पता होगा स्टूडेंट्स
कि अगर आपके पास P डैश इज इक्वल टू P आ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। देखो B डैश A B होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू B डैश A B ही आ चुका है, हेंस वी कैन से दैट इट इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये कैसा मैट्रिक्स हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ व्हेन A इज ए सिमेट्रिक। अगर A सिमेट्रिक है तो फिर ये भी क्या हुआ स्टूडेंट्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ। आप इसको नोट कर लीजिए। मैं सेकंड सॉल्व करता हूं स्टूडेंट्स, मैं इसको क्लीन कर रहा हूं। सेकंड वन जो है स्टूडेंट्स आपके पास, सेकंड केस ले लेते हैं स्टूडेंट्स। सेकंड केस, लेट A इज ए स्क्यू सिमेट्रिक, लेट A इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी स्टूडेंट्स A डैश इज इक्वल टू कितना बनेगा, माइनस ऑफ A बनेगा। अब मैं इसका ट्रांसपोज ले लेता हूं स्टूडेंट्स, इसका B डैश A B का क्या ले लेते हैं, ट्रांसपोज। ये फिर उल्टा ही चलेगा स्टूडेंट्स, कैसे, B डैश A डैश और क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, B डैश का भी क्या हो जाएगा, डैश। अब स्टूडेंट्स ये कौन है आपके पास, B डैश, लेकिन A डैश की वैल्यू कितनी स्टूडेंट्स, माइनस ऑफ A, और ये B डैश का भी डैश कितना बन जाएगा, B ही बन जाएगा। माइनस को बाहर कर देते हैं स्टूडेंट्स, तो B डैश A और कौन आ चुका है, B, और ये कौन था स्टूडेंट्स, B डैश A B का क्या है, ट्रांसपोज। देखो स्टूडेंट्स B डैश A B होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ B डैश A B आ चुका है। इसका मतलब ऐसा केस कब होता है स्टूडेंट्स, अगर P डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ P आ जाए, सो वी कैन से दैट P is a skew symmetric matrix. It means this matrix is a skew symmetric matrix, और वो भी कब स्टूडेंट्स, when A is a skew symmetric matrix। तो A अगर सिमेट्रिक था तो ये कैसा आया स्टूडेंट, सिमेट्रिक आया। A अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये कैसा आया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, मैं इसको क्लीन कर दूं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया है, फाइंड एक्स वाई जेड। क्या करना है स्टूडेंट्स, एक्स वाई और जेड को क्या करना है, फाइंड करना है इफ ए इज इक्वल टू, जबकि ए आपको दे रखा है स्टूडेंट्स 0x x 2y y माइनस वाई z माइनस जेड जेड। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड सेटिस्फाई द इक्वेशन, और इस इक्वेशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। A डैश इंटू ए इज इक्वल टू आई। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्या दिया है, क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन ये है फाइंड एक्स वाई जेड। स्टूडेंट्स एक्स वाई और जेड की वैल्यू को फाइंड करना है, वेयर ए ये दे रखा है आप लोगों को, एंड इट इज सेटिस्फाई द इक्वेशन। ये जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, यानी किसको, A डैश इंटू ए करे तो वो कितना मिलता है आपको, आई मिलता है। तो फिर आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले अगर हम देखें तो गिवन में मैट्रिक्स राइट कर ही लेंगे। अब हम क्या बताएंगे स्टूडेंट्स, सिंस A डैश इंटू ए इज इक्वल टू कितना हमारे पास, आई। अब स्टूडेंट्स A डैश तो इसको मूव करवा देते हैं, 0x x, और स्टूडेंट्स कौन हो जाएगा 2y y और माइनस y, इसको भी मूव करवा दो स्टूडेंट्स, z माइनस z और z। स्टूडेंट्स इनटू में कौन आएगा, a की वैल्यू स्टूडेंट्स 0x x 2y y माइनस y, स्टूडेंट्स z माइनस z और z। स्टूडेंट्स इक्वल टू में कौन है आपके पास, आई। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, इंटू करना है। इंटू करना है बहुत ही आसान, इंटू करते हैं ये जो, तो स्टूडेंट्स ये कौन था आपके पास, A डैश, और ये कौन है आपके पास, A। अब क्या करना है, इंटू करना है। स्टूडेंट्स इंटू करते हैं, देखो ये इन तीनों रो में क्या होगा स्टूडेंट्स, मूव होगा। देखो 0 इंटू 0 प्लस स्टूडेंट्स x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, प्लस स्टूडेंट्स x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये इसमें भी मूव होगा स्टूडेंट्स, तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स 2y इंटू 0 प्लस स्टूडेंट्स y इंटू एक्स प्लस माइनस स्टूडेंट्स माइनस कौन हो जाएगा, y इंटू एक्स। ठीक है, अब क्या करना है, ये जो स्टूडेंट्स इसमें भी मूव होगा, तो देखो क्या बनेगा स्टूडेंट्स z इंटू 0 कौन हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस माइनस माइनस z इंटू एक्स प्लस स्टूडेंट्स z इंटू एक्स। ठीक है, बहुत ही आसान है। अब क्या करना है, ये जो मूव होगा इसमें मूव होगा स्टूडेंट्स, मूव करवाते हैं उसको, क्या बनेगा स्टूडेंट्स 0 इंटू 2y प्लस स्टूडेंट्स x इंटू वाई प्लस स्टूडेंट्स x इंटू माइनस वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, x इंटू माइनस वाई, ये इसमें भी मूव होगा स्टूडेंट्स, तो 2y इंटू 2y कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 4y स्क्वायर प्लस y इंटू वाई क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, y स्क्वायर कौन हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस माइनस प्लस और कौन हो जाएगा स्टूडेंट्स, y स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स इसमें भी मूव होगा, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 2zy प्लस माइनस माइनस कौन हो जाएगा स्टूडेंट्स, yz, और ये भी प्लस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस और क्या हो जाएगा yz। अब ये जो स्टूडेंट्स
ये इसमें मूव होगा, तो z इंटू स्टूडेंट 0 प्लस माइनस माइनस zx इंटू स्टूडेंट्स प्लस zx। अब ये इसमें भी मूव होगा स्टूडेंट्स, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 2yz माइनस स्टूडेंट्स zy प्लस माइनस माइनस स्टूडेंट्स zy। ये इसमें भी मूव होगा स्टूडेंट्स, क्या बनेगा स्टूडेंट्स z स्क्वायर माइनस माइनस प्लस z स्क्वायर और प्लस स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा z स्क्वायर इज इक्वल टू में कौन चल रहा है i। अब स्टूडेंट्स मैं ये चीजें क्लीन कर देता हूं। अब समझना स्टूडेंट्स हो क्या है, अब ये तो हो गया 0, ये x स्क्वायर और x स्क्वायर कितना हो गया स्टूडेंट्स 2x स्क्वायर। अब ये स्टूडेंट्स 0 हो गया, ये yx प्लस का ये माइनस का, ये कितना हो चुका है 0, ये 0, ये दोनों एक प्लस एक माइनस दोनों आपस में कैंसिल आउट, मतलब यहाँ पे कितना आ चुका है 0। स्टूडेंट्स ये 0, ये xy पॉजिटिव, ये xy नेगेटिव, मतलब 0। स्टूडेंट्स 4y स्क्वायर 5y स्क्वायर और 6y स्क्वायर। स्टूडेंट्स 2zy yz ये भी 2yz हो गए, कैंसिल हो जाएंगे, मतलब कितना हो जाएगा 0। स्टूडेंट्स ये 0, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, दोनों मिलकर भी क्या हो गए 0। स्टूडेंट्स ये 2yz, ये yz और ये yz दोनों मिलकर 2yz नेगेटिव ये पॉजिटिव, मतलब कितना हो गया 0। स्टूडेंट्स 1 2 और 3, मतलब कितना हो गया स्टूडेंट्स 3z स्क्वायर इक्वल टू में कौन है स्टूडेंट्स i यानी स्टूडेंट्स 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1। बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स। अब क्या करना है, अब तो सिर्फ आप लोगों को कंपेयर करना है, यानी स्टूडेंट्स 2x स्क्वायर इज इक्वल टू कौन हो जाएगा आपके पास 1। स्टूडेंट्स 6y स्क्वायर इज इक्वल टू कौन हो चुका है 1। स्टूडेंट्स 3z स्क्वायर इक्वल टू भी कितना हो चुका है 1। अब ये 2 स्टूडेंट्स कहां पर है, इनटू में, कहां जाएगा डिवाइड में। x स्क्वायर इज इक्वल टू स्टूडेंट्स 1/2 x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2, इसको हटाओगे तो सामने प्लस माइनस आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स y स्क्वायर इज इक्वल टू 1/6, स्क्वायर हटाओगे तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√6। स्टूडेंट्स z स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 और z इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। तो ये x y z की वैल्यू मिल चुकी है। तो स्टूडेंट्स ये जो है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 की, मैं इसको क्लीन कर रहा हूं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 से फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्या करना है, x की वैल्यू को फाइंड करना है। और देखिए स्टूडेंट्स 1 2 1 इंटू 1 2 1 2 0 0 0 1 2 इंटू स्टूडेंट 0 2 x इज इक्वल टू 0। आपको क्या करना है, x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको राइट रहने देते स्टूडेंट्स 1 2 और 1, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये रहा आपके पास, इसका मैं इसमें इंटू कर देता हूं स्टूडेंट्स। देखो जैसे इंटू करूंगा क्या बनेगा स्टूडेंट्स 1 इंटू 0 प्लस स्टूडेंट्स 2 इंटू 2 प्लस स्टूडेंट्स 0 इंटू x, ठीक है। अब इसमें स्टूडेंट्स 2 इंटू 0 प्लस स्टूडेंट्स 0 इंटू 2 प्लस स्टूडेंट्स 1 इंटू x, फिर स्टूडेंट्स 1 इंटू 0 प्लस स्टूडेंट्स 0 इंटू 2 प्लस 2 इंटू x, ठीक है स्टूडेंट्स, और इक्वल टू में क्या है 0। अब स्टूडेंट्स ये कौन है 1 2 1, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ की बात करें तो 1 इंटू 0 0, ये भी 0, 2 2 जा कितना हो गया स्टूडेंट्स 4, ये 2 इंटू 0 0, ये 0, 1 इंटू x कितना हो गया स्टूडेंट्स x, ये 0 ये 0, ये कितना हो गया स्टूडेंट्स आपके पास 2x, इक्वल टू में कितना है स्टूडेंट्स 0। बहुत ही आसान है। अब इसका इंटू करना है स्टूडेंट्स, तो करते हैं। देखिए 1 इंटू 4 प्लस स्टूडेंट्स 2 इंटू x प्लस स्टूडेंट्स 1 इंटू 2x इज इक्वल टू कौन हो गया आपके पास 0। अब स्टूडेंट्स ये कितना हो गया 4, ये मैं यहां राइट करता हूं स्टूडेंट्स, ये कितना हो गया 4 प्लस स्टूडेंट्स ये 2x और ये 2x कितना हो गया स्टूडेंट्स 4x और इक्वल टू में कितना आपके पास 0। इस 4 को उधर जाने देते हैं स्टूडेंट्स, 4x इज इक्वल टू -4 प्लस 4 कैंसिल, x इज इक्वल टू -1, यानी x की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट्स -1। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आपको समझ में आया होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट्स कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8, इसके जैसा प्रॉब्लम हम लोग एक्सरसाइज में कर चुके हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8 इज इफ a इज इक्वल टू 3 - 1 1 2, if a is equal to 3 - 1 1 2, then show that a square minus 5a plus 7i is equal to 0। ये आपको प्रूव करना है स्टूडेंट्स। क्या a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू कितना होता है 0। ये आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, प्रूव करना है।
तो देखो बहुत ही आसान है, इस इक्वेशन में आपको रिक्वायर्ड किसकी है, ए स्क्वायर की, क्योंकि ए तो है और आई की प्लेस पर तो आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स राइट कर देंगे, मतलब रिक्वायरमेंट किसका स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर का। ठीक है, तो ए स्क्वायर को फाइंड कर लेते हैं। ए स्क्वायर कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स, ए इंटू ए से निकलेगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ए तो ए कौन है आपके पास, 3 - 1 1 2। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही यहाँ पर भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 3 - 1 और 1 और 2। ठीक है स्टूडेंट्स, इंटू करना है, इंटू करना तो बहुत ही आसान है, आप लोगों को इंटू करना तो आई गया होगा। ये जो कॉलम है दोनों रो में मूव होगा। देखो स्टूडेंट्स कितना बनेगा, 3 × 3 प्लस स्टूडेंट्स 1 × -1। देखो 3 × 3 प्लस 1 × -1, यही इसमें भी मूव होगा स्टूडेंट्स। तो -1 × 3 प्लस स्टूडेंट्स 2 × -1। अब ये जो है ये इसमें मूव होगा स्टूडेंट्स, तो 3 × 1 प्लस स्टूडेंट्स 1 × 2। अब स्टूडेंट्स -1 × 1 प्लस स्टूडेंट्स 2 × 2। बात करें स्टूडेंट्स तो 3 3 9 -1 यानी कितना आएगा स्टूडेंट्स 8। यहाँ पर -3 और -2 स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा -5। यहाँ पर 3 1 3 और 2 1 2 यानी स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा 5। यहाँ पर 4 और ये -1 यानी स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा 3। मतलब ये आपको वैल्यू मिल चुकी है किसके स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर की। बहुत ही आसान था, ए स्क्वायर मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग एलएचएस, एलएचएस ले लेते हैं स्टूडेंट्स, आरएचएस 0 आ जाना चाहिए। ठीक है, एलएचएस के आपके पास ए स्क्वायर -5a प्लस 7i। ए स्क्वायर की वैल्यू स्टूडेंट्स आपके पास कितना है स्टूडेंट्स, 8 -5 5 और 3। ठीक है स्टूडेंट्स, -5 इंटू में कौन है स्टूडेंट्स आपके पास, ए की वैल्यू है आपके पास 3 - 1 1 और 2 प्लस स्टूडेंट्स 7i, आई की वैल्यू 1 0 0 1। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान है। अब देखो ये कितना आपके पास 8 -5 स्टूडेंट्स 5 और 3। ठीक है, इस 5 का अंदर इंटू करो स्टूडेंट्स, कितना बनेगा 5 3 जा स्टूडेंट्स 15 और स्टूडेंट्स -5 और स्टूडेंट्स यहाँ कितना हो जाएगा 5 और यहाँ पर स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा 10। अब स्टूडेंट्स प्लस इस 7 का भी अंदर इंटू करो स्टूडेंट्स, 7 1 जा 7 7 0 0 स्टूडेंट्स 7 0 0 7 1 जा 7 और ब्रैकेट को क्या कर दीजिए क्लोज। अब स्टूडेंट्स करना क्या है समझिए, अब पॉजिटिव वालों को पहले प्लस कर लो। ये 8 + 7 कितना हो चुका स्टूडेंट्स 15 -5 + 0 -5 5 + 0 स्टूडेंट्स कितना हुआ 5 3 + 7 यानी स्टूडेंट्स कितना हो गया 10। ये पॉजिटिव था ये पॉजिटिव था, दोनों को क्या कर लिया प्लस कर लिया। अब इसमें से क्या करना है स्टूडेंट्स माइनस करना है, इसको 15 5 -5 और 10। स्टूडेंट्स ये देखो ना, ये कौन है 15, ये रहा 15 5 5 -5 -5 10 10, मतलब सारी वैल्यू सेम है। तो 15 में से 15 जाएगा स्टूडेंट्स कितना मिलेगा 0, 5 में से 5 जाएगा स्टूडेंट्स 0, -5 में से -5 माइनस करोगे तो 0, 10 में से 10 माइनस करोगे तो 0, यानी कितना आ चुका स्टूडेंट्स 0। ये प्रूव हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन तो बहुत ईजी है। पहले ए स्क्वायर निकाल लिया, एलएचएस ले लिया, वैल्यू को पुट कर लिया, सॉल्व कर लिया, आपका वैल्यू कितना आ चुका है 0। हेंस प्रूव्ड एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन 8 आपके क्या हो जाते हैं कंप्लीट हो जाते हैं। मैंने बताया था इस वीडियो में हम लोग कितने स्टूडेंट्स 9 क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे, यानी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्या करना है, एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। और ये दे रखा है स्टूडेंट्स आपको x -5 -1। ठीक है स्टूडेंट्स, और इनटू में दिया है आपको 1 0 2 0 2 0 2 1 3 और इनटू में दिया है स्टूडेंट्स x 4 और 1 और इक्वल टू में दिया आपको 0। तो बहुत ही आसान है, सेम क्वेश्चन हम लोग अभी कर चुके थे। शायद आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 जो था वो भी एज इट इज ही था। तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखें इसको तो मैं इसको तो ऐसे रेड कर देता हूं, इसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं। x -5 -1। अब स्टूडेंट्स कर क्या रहा हूं, इसका इंटू कर रहा हूं। इसमें देखो क्या बनेगा 1 × x प्लस स्टूडेंट्स 0 × 4 प्लस स्टूडेंट्स 2 × 1। इसी को स्टूडेंट्स 0 × x प्लस स्टूडेंट्स 2 × 4 प्लस स्टूडेंट्स 1 × 1। इसी को स्टूडेंट्स 2 × x प्लस स्टूडेंट्स 0 × 4 प्लस स्टूडेंट्स 3 × 1 इक्वल टू में कितना है 0। बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स। यहां पर देखो कितना है x -5 -1। अब यहाँ की बात करें स्टूडेंट्स तो 1 × x ये तो क्या 0 + 2 यानी कितना हो गया स्टूडेंट्स x + 2। यहाँ की बात करें स्टूडेंट्स ये तो हुआ 0 8 + 1 यानी कितना हो चुका है 9। ये 2x ये तो गया 0 और ये 3 यानी स्टूडेंट्स 2x + 3। ठीक है स्टूडेंट्स, इक्वल टू में क्या हो गया 0। अब इसका इसमें इंटू होगा स्टूडेंट्स तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स समझना x × x + 2। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस माइनस -5 × 9 प्लस माइनस -1 × 2x + 3
ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू कितना हो चुका है स्टूडेंट्स 0। अब इंटू करो स्टूडेंट्स, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस स्टूडेंट्स 2x माइनस 9 5 स्टूडेंट्स 45 माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स 2x से 2x क्या हो जाएगा कैंसिल। अगर अब हम यहाँ पर बात करें स्टूडेंट्स, ये कितना हो चुका है आपके पास एक्स स्क्वायर, ये 45 और ये 3 स्टूडेंट्स माइनस 48 इज इक्वल टू कितना हो चुका है 0। स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 48, स्क्वायर हटाएंगे स्टूडेंट्स तो अंडर रूट आएगा, x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 48 16 3 जा 48 स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 16 इंटू 3 16 यानी किसका स्क्वायर रूट होता है स्टूडेंट्स 4 का, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 4 अंडर रूट 3। ये क्या होगा स्टूडेंट्स x की वैल्यू आ चुकी है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था कि आपके 9 क्वेश्चन मिसलेनियस के स्टूडेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिसलेनियस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, फिर हम लोग हमारा चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट को शुरू करेंगे। तो बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स, आप लोग सारे वीडियो को देखें, अपने नोट्स बनाएं और अपना प्रिपरेशन रेडी रखें, ताकि जैसे एग्जाम हो या स्कूल ओपन हो तो आप लोगों को किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।